तो लो जी, पाकिस्तान की जो टीम 11 है वो अब रिलीज़ हो चुकी है और पाकिस्तान वही सेम स्क्वाड के साथ जा रहा है जो कि सेकंड टेस्ट में पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने उतारा था। लोग इस बारे में ये कह रहे थे कि एक सीमर को खिलाना चाहिए, चाहे वो मीर हमज़ा हो या मोहम्मद अली हो, उनमें से कोई भी एक सीमर जो है वो खेलना चाहिए और जाहिद महमूद को ड्रॉप कर दें। अब इसमें मसला ये है कि जो हमारे मीर हमज़ा हैं वो थोड़े इंजर्ड हैं, उनके हिप में जो है वो पेन हो रहा है, तो वो इंजर्ड है, वो अवेलेबल नहीं है थर्ड टेस्ट के लिए। और मोहम्मद अली की जो बात है वो हमने देखा कि बांग्लादेश जो सीरीज़ हुई है उसमें उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही और उनकी जो फिटनेस लेवल है वो भी वो नहीं रहा। मतलब जो बांग्लादेश सीरीज़ में जो पहली इनिंग थी वो तो उन्होंने सही से बॉलिंग कर ली, लेकिन जो सेकेंड इनिंग थी उसमें वो पूरी बॉलिंग नहीं करवा पाए और वहाँ से मैच छोड़ के चले गए। लोग ये कहते तो हैं कि मोहम्मद अली जो है वो रिवर्स स्विंग करता है, लेकिन बांग्लादेश सीरीज़ में भी हमें वो इनकी रिवर्स स्विंग नहीं देखने को मिली, जिसकी वजह से शायद पीसीबी ने सोचा होगा कि मोहम्मद अली को ना खिलाया जाए और जाहिद महमूद को खिलाया जाए। जाहिद महमूद को खिलाने की एक और वजह ये भी हो सकती है कि जो हमारे सेलेक्टर हैं आकिब जावेद ने कहा था कि इंग्लैंड के खिलाफ जो लेगी होता है, जो लेग स्पिनर होता है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इस वजह से शायद जाहिद महमूद को मौका दिया होगा इन लोगों ने टीम में। लेकिन मसला ये है कि जो सेकंड टेस्ट हुआ था उसमें जो हमारे शान मसूद कैप्टन जो हैं हमारे, उन्होंने जाहिद महमूद को इतना ज़्यादा मौका नहीं दिया बॉलिंग के लिए और बहुत कम ओवर्स दिए। जो सेकंड इनिंग हुई है सेकंड टेस्ट की, उसमें तो एक भी ओवर नहीं मिला जाहिद महमूद को। जो पहली इनिंग में ओवर्स मिले भी थे जाहिद महमूद को, उसमें जो फील्ड सेटिंग हुई थी, जो फील्ड सेट थी वो डिफेंसिव थी। मतलब वो एक ऑफेंसिव जो फील्ड सेटअप होती है वो लेग स्पिनर के लिए होनी चाहिए, वो नहीं थी। जो कैचिंग पोजीशन में आप प्लेयर को खड़े करते हो, फील्ड सेटअप करते हो, एक लेग स्पिनर का आप लोगों को पता है कि वो हमेशा अटैक करता है और उसके लिए एक फील्ड सेटअप भी उस हिसाब से ही होती है। लेकिन हम बस होप ही कर सकते हैं, उम्मीद ही रख सकते हैं कि जो नेक्स्ट मैच है, टेस्ट मैच है, उसमें जो शान मसूद फील्ड सेटअप करता है वो जाहिद महमूद के हिसाब से करता है और उनको ओवर्स भी ज़्यादा देता है। अगर हम बैटिंग लाइनअप की बात करें तो बैटिंग लाइनअप में सबसे पहले दो ओपनर्स जो हमारे आते हैं, साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक। साइम अयूब की बात करें तो साइम अयूब ने परफॉर्मेंसेस की तो हैं, सेकंड टेस्ट में भी उन्होंने एक 77 रन्स बनाए थे और फिर आउट हो गए थे, लेकिन उनको चाहिए कि और रन्स बनाएं और 100 में कन्वर्ट करें। 150 भी हम देखना चाहते हैं साइम अयूब से, क्योंकि टैलेंटेड प्लेयर तो है नो डाउट। लेकिन हम अब्दुल्ला शफीक की बात करें तो अब्दुल्ला शफीक ने 100 तो मारा है, लेकिन वो भी काफ़ी इनिंग्स में ज़ीरो पे डक पे आउट होने के बाद, मतलब उनकी इतनी ज़्यादा कोई परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही है। तो इनकी जो परफॉर्मेंसेस है वो काफ़ी खास नहीं आ रही है। 1-2 साल से इनकी टेस्ट मैच में इतनी ज़्यादा कोई परफॉर्मेंसेस हैं ही नहीं। लोग ये कह रहे थे कि भाई आप अब्दुल्ला शफीक की जगह मोहम्मद हुरैरा को खिला लो, ये भी एक ऑप्शन है कि हम लोग टेस्ट मैच जो हमारा कल होने वाला था उसमें अगर हम मोहम्मद हुरैरा को चांस दे देते तो भी ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक का हमने देखा है वो कवर ड्राइव मारने जाते हैं हर बॉल पे और फिर उनके ऐसे निकल के वो आउट हो जाते हैं। वो शान मसूद की बात करें तो शान मसूद की भी पहले टेस्ट में जो पहली इनिंग थी उसमें 150 रन आए थे, लेकिन उसके बाद उनके भी ज़्यादा रन नहीं आए। तो इस पर भी बात होनी चाहिए कि भाई शान मसूद आप कैप्टन हो, आपको लीड फ्रॉम द फ्रंट करना चाहिए, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप चुप रहो पीछे। भाई आप लीड करो फ्रंट से, आप कैप्टन हो, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने 150 जो पहले इनिंग में पहले टेस्ट मैच के मारे थे, आपने सेकंड टेस्ट मैच में कुछ नहीं किया, फिर आप जो अभी थर्ड टेस्ट है उसमें आपसे बस उम्मीद रख सकते हैं कि भाई आप कुछ करेंगे, क्योंकि इसमें आपको परफॉर्म करना ही पड़ेगा। आपने जब इतने मैचेस से इतने इनिंग से आपने स्कोर नहीं किया तो इस मैच में तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी कम से कम लेनी ही पड़ेगी ना यार। उसके बाद आते हैं कामरान गुलाम ने तो भाई धूम मचा दी थी अपने डेब्यू में। तो अब इनसे यही उम्मीद है कि भाई ये कैरी फॉरवर्ड करते हैं अपनी इस परफॉर्मेंस को, अपनी इस फॉर्म को, और इस टेस्ट मैच में भी हमारे क्रूशल प्लेयर साबित होते हैं। क्योंकि जो सेकंड टेस्ट मैच था, सेकंड टेस्ट मैच में तो ये हमारे क्रूशल प्लेयर थे। आप लोगों ने देखा जैसी विकेट थी, स्पिन विकेट थी, उसमें अगर इनकी सेंचुरी नहीं होती कामरान गुलाम की तो हम नहीं शायद हम नहीं जीत पाते, हम वो प्रेशर क्रिएट ही नहीं कर पाते जो कि हमने क्रिएट किया सेकंड इनिंग में। उसके बाद आते हैं हमारे सऊ शकील, छोटे डॉन। मतलब छोटे डॉन तो हैं ये, लेकिन वो डॉन वाली बदमाशी नज़र नहीं आ रही इस पूरे टेस्ट सीरीज़ में। तो अब उनसे होप करते हैं कि भाई ये बदमाशी अपनी दिखाएं, आखिरी टेस्ट मैच है भाई सीरीज का, इसमें तो बदमाशी दिखा दे अपनी। और सबसे बड़ी बात ये वाइस कैप्टन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पे भी है। शान मसूद के बाद अगर किसी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सऊ शकील पे भी है। और फिर है हमारे विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान काफी अच्छे से परफॉर्मेंस तो दे रहे थे। हमने देखा बांग्लादेश सीरीज में भी देखा, हमने ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी देखा, परफॉर्मेंस तो दी है, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ इनकी परफॉर्मेंस नहीं आई। तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो गया, इनको अभी परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे। लेकिन इनकी परफॉर्मेंस की हमें बहुत ज़रूरत है कि ये आ रहे हैं मिडिल ऑर्डर में, एक क्रूशल प्लेयर हैं। मोहम्मद रिजवान से हमें उम्मीद भी है क्योंकि अच्छे कैलिबर के प्लेयर हैं, बस ये लूज शॉट खेल के बस आउट हो जाते हैं, ये इनसे एक शिकवा है ज़रूर। फिर उसके बाद है सलमान अली यागा और आमिर जमाल, ये हमारे दो मेन प्लेयर हैं। मतलब इनसे तो हमें उम्मीद है क्योंकि ये हमेशा से परफॉर्म करते हुए आए हैं। ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ हो या फिर बांग्लादेश सीरीज़ हो, उसमें तो खैर आमिर जमाल नहीं खेल रहे थे, लेकिन सलमान अली आगे की परफॉर्मेंस थी उस वाले सीरीज़ में भी। और इसमें भी अगर हम देखें इंग्लैंड सीरीज़ में,
तो इन दोनों ने परफॉर्म तो किया है और ये हमारे क्रूशल प्लेयर भी हैं। जब टेल आ जाती है तो ये दोनों प्लेयर खड़े रहते हैं एंड तक और ये स्कोर करते हैं। कम से कम छोटे मोटे कैमियो तो कर लेते हैं, 50, 60, 70 इतना तो कर ही लेते हैं ये लोग। तो ये हमारे क्रूशल प्लेयर तो हैं ही है। तो बस अब हम यही होप ही कर सकते हैं और उम्मीद रखते हैं कि ये वाला टेस्ट मैच हम जीतें और अच्छे मार्जिन से जीतें, जैसे हम लोग सेकंड टेस्ट मैच जीते थे और इंग्लैंड को सीरीज़ हराएं। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा जो है ना एक टर्न अराउंड होगा, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड होगा। इसके बाद हमें एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा और जो नेक्स्ट सीरीज़ आ रही है ऑस्ट्रेलिया में, तो उसके लिए हमें कॉन्फिडेंस मिल जाएगा और हम हो सकता है वो सीरीज़ भी जीत लें। तो इसी के साथ अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।